आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि अहान अपने ऑफिस में वर्क कर रहा होता है। तभी अहान को केबिन की तरफ कोई आता हुआ दिखाई देता है। तभी अहान को लगता है कि वो इश्की है और तभी अहान गेट पर जाता है और सीधा हाथ पकड़कर अपनी गोदी में बिठा लेता है। और तभी वहाँ पे इश्की आ जाती है और तब पता चलता है कि वो तो रिया होती है जिसे वो अहान अपनी गोदी में बिठा लेता है। और तभी ये इश्की देख लेती है और फिर एकदम से रिया कहती है कि आई एम सो सॉरी। वो अहान ने एकदम से खींच के मुझे गोद में बिठा लिया। और फिर अहान कहते हैं कि मैंने नहीं खींचा इसे, आई मीन खींचा, लेकिन जानबूझकर नहीं खींचा, लेकिन हाँ जानबूझकर खींचा। मुझे लगा कि वो तुम होगी, मुझे नहीं पता था कि ये है। फिर रिया कहती है कि ऑब्वियसली उसे लगा कि वो तुम हो, इसलिए उसने मुझे गोद में बिठाया। और फिर अहान कहता है कि स्टॉप सेइंग दैट रिया। फिर रिया कहती है एक्चुअली मैं डैड अहान के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। मुझे लगा अहान ने कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए मैं उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से उसके लिए डिनर लेकर आई एंड आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। आई एम रियली सॉरी इश्की, मैं तुमसे पहले अहान को जानती हूँ तो मुझे पता है कि उसे खाने में क्या पसंद है, और लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, डिनर के लिए भी और गोद में बैठने के लिए भी। फिर अहान कहता है कि स्टॉप इट। तो फिर इश्की एकदम से हंसने लग जाती है। फिर इश्की कहती है तुम दोनों को पता है अगर यहाँ पे कार्तिक होता तो क्या कहता, भैया आप रिया के भी गोद फादर बन गए हैं। फिर इश्की कहती है कि रिया इट्स ओके, सबसे गलती होती है, तुमसे भी हो गई और तुम्हारे गोद फादर से भी। तुम दोनों इतना गिल्टी फील क्यों कर रहे हो, जैसे तो सच में कुछ छुपा रहे हो। फिर इश्की अहान से कहती है कि छुपा रहे हो क्या। और फिर रिया कहती है कि यू आर वेरी वेरी स्वीट इश्की। और फिर इश्की कहती है कि सो तो मैं हूँ, पर तुमसे और तुम्हारे मॉम डैड से तो कम ही हूँ। फिर रिया कहती है कि मैं चलती हूँ। फिर रिया अहान से कहती है कि अहान तुम्हारा डिनर, बाय। और फिर अहान की मॉम मतलब सावित्री को दिखाया जाता है जो कि किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और कहती है कि आप कहाँ हैं, मैं गेट के बाहर ही खड़ी हूँ, गाड़ी नज़र नहीं आ रही। और फिर तभी सावित्री के सामने गाड़ी आकर खड़ जाती है और सावित्री आंटी उस गाड़ी में बैठ जाती है और उनके साथ चली जाती हैं। और फिर सावित्री आंटी उनसे कहती है कि आप कल आने वाले थे ना। फिर वो आदमी कहता है कि हाँ पर पहले ही आ गया। और फिर सावित्री आंटी कहती है कि क्यों। और फिर वो आदमी कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ कोई प्रॉब्लम है। वही सावित्री आंटी कहती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा था कि आप कल आएंगे, वैसे मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सोनू और दादी को दिखाया जाता है जहाँ पे सोनू दादी से कहती है कि दादी मैं खुद चली जाती ना, आप क्यों आए। फिर दादी सोनू से कहती है कि कौन सी बड़ी बात है भाई, मेरा मन किया कि मैं तुझे छोड़ने जाऊँ तो मैं चली आई, और वैसे भी बच्चों के लिए कुछ करने का मौका मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर सोनू दादी से कहती है कि थैंक यू दादी। फिर एक ही दम से सावित्री की गाड़ी दादी के सामने से जाती है और सावित्री और दादी एक दूसरे को देख लेते हैं। दादी एकदम से घबरा जाती है। फिर सोनू दादी से कहती है कि दादी क्या हुआ, आप किसे देख रहे हो। फिर दादी कहती है कि कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड इश्क पर जोड़ने के बारे में। सो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। वो ऐसे ही बस। और फिर दादी अपने मन में बोलती है कि सावित्री लेकिन वो तो मर चुकी है, कहीं वो जिंदा तो नहीं। फिर इश्की और अहान को दिखाया जाता है। फिर इश्की रिया का लाया हुआ खाना देखती है, उसमें लिखा होता है ग्रिल चपाती हो काला माड़ी रिंग्स। फिर इश्की अहान से कहती है कि दाल मखनी कहाँ है। और फिर अहान कहते हैं कि दाल मखनी। फिर इश्की कहती है कि इतना सब कुछ बाहर से मंगवाया है तो आपने दाल मखनी मंगवाई होगी ना। फिर इश्की कहती है कि नहीं मंगवाई, ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें मंगवा ली और दाल मखनी नहीं मंगवाई, कितने पैसे वेस्ट किए। और फिर अहान इश्की से कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, बोल क्यों रही हो। फिर इश्की कहती है कि रिया ने बताया ना कि आपका फेवरेट खाना है वो खा लीजिए, मैं भी लाई थी खाना तो पर मैं वापस ले जाऊंगी। फिर अहान इश्की से कहते हैं कि स्टॉप। और फिर अहान इश्की से कहते हैं कि सॉरी। फिर अहान इश्की से कहते हैं कि गोभी के पराठे। फिर इश्की अहान से कहते हैं कि मुझे हाई फाई चीज़ें तो नहीं आती बनानी, जो आता है बनाना वही बनाऊंगी, फिर आप खाइए अपना काला मार्तिक। और फिर अहान कहता है कि कार्तिक ने बताया था। फिर इश्की कहती है कि नहीं आपको उससे क्या, आप खाइए अपना ग्रिल चपाती हो। फिर अहान कहता है कि ग्रिल कपाची हो। फिर इश्की कहती है कि जो भी है खाइए जो आपको पसंद है। और फिर अहान इश्की के पराठे खाता है और कहता है कि वही तो कर रहा हूँ, जो खा रहा हूँ जो पसंद है। फिर इश्की कहती है कि झूठ बोल रहे हैं। और फिर अहान कहते हैं कि सच बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ में ना दो ही चीज़ फेवरेट हैं, एक गोभी का पराठा और फिर इश्की कहती है कि और दूसरी। और फिर अहान कहता है कि तुम। और फिर इश्की कहती है कि बस बातें बनवा लो आपसे, सच बोल रहे हैं। और फिर अहान इश्की को खींच के अपनी गोदी में बिठा लेता है। फिर अहान इश्की से कहता है कि खाना बना के लेकर आई हो, खिलाएगा कौन। फिर इश्की कहती है कि हाय रब्बा बड़े डिमांडिंग पति मिले हैं। फिर इश्की अपने हाथों से अहान को खिलाती है और कहती है कि वैसे तो छींकते भी अंग्रेजी में है, फिर देसी चीज़ें कहाँ से पसंद आ गई। फिर अहान कहता है कि किसकी बात कर रही हो, परांठों की कि अपनी। फिर इश्की कहती है कि परांठों की।
और फिर अहान इश्की से कहता है कि तुम्हें याद है, तुम्हें एक बार पहले भी मेरे घर में पराठे बना चुके हो मेरे लिए। फिर हाँ, फ्लैशबैक का सीन ये दिखाया जाता होता है जहाँ पे अहान इश्की के पराठे खाता है। और फिर इश्की कहती है कि पर तब तो आप मुझसे नफरत करते थे। और फिर अहान कहता है कि नफरत करता था या नहीं ये तो कुछ नहीं पता। और फिर इश्की अहान से कहती है कि ऐसे रोमांटिक लुक देने से कुछ नहीं होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, चलिए आपका काम बहुत ज़्यादा बचा होगा, आप काम कर लीजिए। फिर अहान कहते हैं कि ठीक है मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर साथ में चलेंगे। और फिर इश्की कहती है कि कोई टेंशन नहीं है, आराम से मैं म्यूज़िक सुन लूँगी। और फिर इश्की दूर बैठ के अपना म्यूज़िक सुन रही होती है और अहान अपना काम कर रहा होता है। फिर अहान अपना लैपटॉप बंद करके इश्की के पास जाके बैठ जाता है और इश्की सो जाती है। और फिर अहान उस इश्की के कानों से ये फ़ोन निकालता है और कहता है कि सुन क्या रही है ये। और फिर अहान कहता है कि ऐसा गाना सुन के कौन सोता है। और फिर अहान को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे रिया अहान से कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ पे इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था कि ये बेबी तुम्हारा है, तुम नशे की हालत में थे, यू फैन एंड टू माई हार्म। और फिर इश्की का फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे इश्की अहान से कहती है कि हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से एक वादा करेंगे। और फिर अहान कहते हैं कि कैसा वादा। और फिर इश्की कहती है कि यही कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। फिर अहान कहता है कि मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता इश्की, बताऊं भी क्या उस रात क्या हुआ वो मुझे कुछ याद नहीं है, लगता है कि ये सच हमारे रिश्ते को ना तोड़ दे, बस इसलिए सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। और फिर फ़ोन की रिंग बजती है, तभी अहान को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे इश्की कहती है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट सीन है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। फिर अहान वो कॉल नहीं उठाता। तभी दिखाया जाता है कि अहान के ऑफिस के बाहर खड़े शीशे में से रिया ये सब देख रही होती है। फिर रिया कहती है जितना प्यार करना है कर लो, फिर कुछ ही दिनों में ये प्यार नफरत में बदल जाएगा। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दादी सो रही होती है और उसके ऊपर सावित्री आके उसका गला दबाने लग जाती है। फिर दादी कहती है कि तू सावित्री तू तो, फिर सावित्री कहती है कि मैं मर गई थी है ना, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं मम्मी जी, मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तभी एकदम से दादी की आंख खुल जाती है। तो फिर दिखाया जाता है कि ये तो दादी का भ्रम होता है। फिर दादी को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे गाड़ी में दादी को सावित्री दिखाई दी थी। और फिर दादी कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बार बार सावित्री क्यों दिख रही है, वो तो 6 महीने पहले मर गई थी ना, नहीं नहीं ये मेरा भ्रम है, वो नहीं हो सकती। और फिर दादी फ़ोन मिलाती है और कहती है कि हेलो शुभम हॉस्पिटल, आपके यहाँ पे 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट केस आया था, उसमें सावित्री नाम के पेशेंट की डेथ हो गई थी। फिर उधर से नर्स कहती है कि जी मैडम आप क्यों पूछ रही हैं। और फिर दादी फ़ोन काट देती है। और फिर दादी कहती है कि मतलब वो ये कैसे हो सकती है, नहीं नहीं वो तो मर गई, वो नहीं है। तभी एकदम से गेट खोलने की आवाज़ आती है। तभी दादी कहती है इस समय कौन आया है। फिर दिखाया जाता है कि घर पे अहान और इश्की आते हैं। तभी दिखाया जाता है कि इश्की का पैर फिसल जाता है और अहान उसे पकड़ लेता है गिरने से। फिर अहान इश्की से कहता है कि यू ओके। इश्की कहती है कि बस घर की आदत नहीं पड़ी ना अभी तो। फिर अहान कहते हैं कि हाँ तो आदत डाल लो, इसी घर में रहना है, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। और फिर अहान इश्की के हाथ पकड़ता और चूमता और कहता है कि ये हाथ बेस्ट दुनिया के गोभी के पराठे बनाता है। और फिर इश्की कहती है हाय हम हिंदीज भी कैसे है ना, मतलब रोमांटिक बात नहीं, गोभी के पराठों में लपेट के कह देते हैं। और ट्रस्ट तो करना था ही, वरना आप किसी लड़की को उठा के ले जाएं और आपके बस की है नहीं ना। फिर अहान कहते हैं कि अच्छा ये बस की नहीं है। भी दिखाया जाता है कि अहान इश्की को उठाने लगता है। तभी गेट खुलता है और दादी बाहर आती है और कहती है कि कौन है। दादी लाइट जगाती है और देखती है कि अहान और इश्की होते हैं। दादी कहती है कि अहान। और फिर अहान कहते हैं कि बस दादी वो मैं ऑफिस से आया हूँ ना अभी, तो बस ऊपर ही जा रहा हूँ सोने, आप भी जाओ सो जाओ लेट हो गया है। और फिर अहान इश्की से कहता है कि चलो, और कहते हैं कि गुड नाइट दादी। और अहान इश्की अपने रूम में चले जाते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार्तिक, उसके पापा, अहान, दादी सभी बैठ के खाना खा रहे होते हैं। कार्तिक के पापा बोलते हैं कि पनीर अच्छा बना है। फिर कार्तिक अहान से कहता है कि भाई नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर कार्तिक के पापा अहान से कहते हैं कि तू नाश्ता क्यों नहीं कर रहा। फिर कार्तिक अहान से कहता है कि भाई खा लो, इश्की का पेट मत करो, संस्कारी लड़कियां पति के बाद ही खाती हैं। और फिर दादी अहान से कहती है खा, ऐसे बीवी के पीछे पागल नहीं हुआ करते, ये ऑफिस भी जाना है ना और शाम को रिसेप्शन भी है। फिर कार्तिक के पापा कहते हैं और शाम को मेहमान जल्दी आने वाले हैं, कोशिश कीजिए कहीं थोड़ा जल्दी आ जाएं। फिर कार्तिक कहता है कि पापा ने समझाया भी और दादी ने डांटा भी। निषाद पापा ने समझाया भी और दादी ने डांटा भी, वरना भाई नहीं खा पाए अब तक एक पराठा भी। कार्तिक के पापा कहते हैं हाँ क्या बात है, वाह वाह। और फिर कार्तिक कहता है कि जो बेचारा सिंगल है वो अचार के साथ में खाता है, और हमारा लवर बॉय पराठों को प्यार के साथ में खाता है। कार्तिक के पापा कहते हैं कि वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो फिर अहान कहते हैं कि चुपचाप खा ले, वरना तो ये पराठा ना अपना मेरे चांटों के साथ खाएगा। फिर कार्तिक के पापा कहते हैं अरे वाह क्या बात है, नहले पे दहला। फिर कार्तिक कहते हैं कि प्यार में लोग शायर भी बन जाते हैं। भी दिखाया जाता है कि अहान इश्की वहाँ पे आ जाती है तो अहान उसके लिए चेयर पीछे करता है और वहाँ पे चाची बैठ जाती है। कार्तिक हंसने लग जाता है।
फिर इश्की कार्तिक के जोर से नीचे से लात मारती है। फिर दादी कहती है कि अरे पानी दो। फिर इश्की कहती है आराम से आराम से आराम से कार्तिक आराम से। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आहान अपने रूम में होता है और उसे फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे रिया कहती है ये तुम्हारा ही बच्चा है आहान। और जहाँ पे इश्की कहती है हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। फिर जहाँ पे आहान कहते हैं कि वादा। और फिर इश्की वहाँ पे आती है और कहती है कि आहान चाची ने बताया था कि आप ये जूस पीते हैं, ऑफिस जाने से पहले पी लीजिए, मैं यहाँ रख रही हूँ। और फिर आहान इश्की से कहता है कि इश्की मुझे तुम्हें से कुछ बात करनी है। और फिर इश्की कहती है कि तो कीजिए। और तभी आहान बोलने लगता है। तभी कार्तिक के पापा पीछे से आते हैं और कहते हैं कि आहान ये कंसल ग्रुप की कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट है, वैसे तुमने मेहता को सही टैकल किया। फिर आहान कहते हैं कि मुझे पता था चाचू वो कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। और फिर कार्तिक के पापा कहते हैं कि कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर आहान कहते हैं कि क्या कंटिन्यू। कार्तिक के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तभी बेड पे कुछ पड़ा होता है। तभी इश्की कहती है कि ये क्या है। फिर आहान इश्की से कहता है कि खोल के देखो। फिर इश्की खोलती है और उसमें से सूट निकलता है। तो आहान कहते हैं कि तो कैसा लगा। फिर इश्की कहती है कि बहुत सुंदर है। फिर आहान कहते हैं कि आज शाम को रिसेप्शन पे यही पहनना और क्यूट लगोगी। फिर इश्की कहती है कि थैंक यू। फिर आहान एक डब्बी खोलता है और उसमें से रिंग निकालता है और कहता है कि ये एक प्रॉमिस रिंग है इश्की, आज तुम्हें ये पहना के एक प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी नीचे से चाची आवाज़ मारती है कि इश्की। और वहीं पे चाची आ भी जाती है और कहती है कि इश्की। फिर चाची कहती है कि ओए होए रॉन्ग टाइमिंग होगी है ना, मतलब ऐसे ही रॉन्ग टाइमिंग में आऊँगी तो फिर गुड न्यूज़ कैसे मिलेगी। नहीं एनीवे इश्की जब फ्री हो जाओ ना तो बता देना, और डेकोरेशन के लिए तेरी ओपिनियन चाहिए। चलो कैरी ऑन, फ्री हो जाए तो आ जाना नीचे। फिर चाची वहाँ से चली जाती है। तभी आहान कहते हैं कि आई स्वेयर इश्की 3-4 दिनों के लिए ना रिसेप्शन के बाद कहीं चलेंगे, सिर्फ मैं और तुम। 2 मिनट के लिए मैं तुमसे अकेले में भी बात नहीं कर सकता। फिर इश्की कहती है कि 2 मिनट में आपने बड़ा रोमांस कर लेना था। और फिर आहान कहते हैं यहाँ तो तुम सिखा देना। फिर इश्की कहती है सिखा दूंगी पर आपको पहले मेरे वाला गाना सुनना पड़ेगा। फिर आहान कहते हैं कि तुम्हारे वाला गाना वो चने के खेत में। फिर इश्की कहती है कि आपको कैसे पता। और फिर आहान कहते हैं कि सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। और फिर इश्की कहती है पर मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इश्की कहती है अच्छा सुनिए, आज मुझे मासी के यहाँ जाना होगा तो दादी कुछ कहेंगी तो नहीं। फिर आहान कहता है कि इसमें कहने की क्या बात है, चले जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और फिर इश्की कहती है ठीक है, चाची बुला के गई है तो मैं जाती हूँ। फिर सोनू और चाची को दिखाया जाता है जहाँ पे चाची कहती है कि सोनू ये बताइए ये वाला डेकोरेशन कैसा है, ये वाला डिज़ाइन कैसा है। और जहाँ पे दादी कार्तिक से कहती है कि बुजुर्गों का भी कुछ करना चाहिए ना, कुर्सियाँ वुर्सियाँ भी लगवानी चाहिए ना। फिर कार्तिक कहता है कि दादी डांस के लिए जगह भी छोड़नी थी ना। और फिर दिखाया जाता है कि इश्की आ जाती है और कार्तिक कहता है कि भाभी वाओ नाइस सो ब्यूटीफुल। फिर दादी इश्की से कहती है कि तू कितने जा रही है। और फिर इश्की कहती है कि वो मासी के यहाँ। फिर दादी कहती है कि शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तू 2 चक्कर लगा चुकी है, शादी के बाद लड़कियां मायके में नहीं ससुराल में अच्छी लगती हैं। और फिर तभी आहान आता है और कहता है इश्की से कि चलो। तभी इश्की कहती है कि आप जाइए मैं आ जाऊंगी। और फिर आहान कहता है कि क्या हुआ चलो। फिर आहान कहता है कि तो तुम दादी से पूछने से डर रही हो। फिर आहान दादी से कहता है कि दादी इश्की को अपनी मासी के घर जाना है और उसे डर लग रहा है कि वो आपसे पूछेगी तो आप मना कर दोगे। फिर आहान इश्की से कहते हैं अरे पर दादी क्यों मना करेगी, दादी वो टिपिकल टीवी की सास नहीं है, अपनी बहू को जो ताने मारती है, टॉर्चर करती है। वो जानती है कि मासी अकेले रहती हैं और तुम उनकी टेक केयर करने जाती हो। फिर कार्तिक कहता है कि दादी को अगर ऐसे जाने से प्रॉब्लम होती तो सोनू को यहाँ पे दिन भर थोड़ा ना रुकने देती। फिर आहान इश्की से कहता है कि चलो शी डजंट माइंड चलो। आहान इश्की को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। फिर इश्की और सावित्री आंटी को दिखाया जाता है जहाँ पे सावित्री आंटी इश्की से कहती है कि मैं उनसे मिली थी, उनके पास एक प्लान है और वो पहले तो उससे बात करना चाह रहे हैं। फिर इश्की कहती है कि मगर मुझसे क्यों। और फिर सावित्री आंटी इश्की से कहती है कि बात कर लेना, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। और फिर इश्की कहती है कि ठीक है। फिर सावित्री कहती है कि 1 मिनट और फ़ोन लगाती है। और फिर सावित्री आंटी कहती है कि फ़ोन रिंग हो रहा है, ले बात कर ले। फिर इश्की फ़ोन करती है और कहती है कि हेलो मैं इश्की, बोलिए। फिर सब कुछ साइलेंट में दिखाया जाता है। फिर इश्की कहती है कि ओके और फ़ोन कट कर देती है। फिर सावित्री आंटी इश्की से कहती है क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने। फिर इश्की कहती है कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करेंगे, मैं उसके लिए आपको तैयार करूँगी। फिर आहान को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी से एक बार से लड़का आता है और कहते हैं कि मैं कम इन सर। फिर आहान कहते हैं कि या अंदर आओ। फिर वो आहान से कहते हैं कि सर एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया है, प्रेम मेहता जी के पुल आउट करने से जो भी नुकसान है वो सब कवर हो जाएंगे। तो फिर आहान कहता है कि सुपर तुम मीटिंग सेटअप करो। फिर वो कहता है कि जी सर और चला जाता है। और फिर आहान कहता है कि फाइनली इतने सारे लॉसेस को कवर करने का मौका मिला। इश्की को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि बस प्लान और सावित्री आंटी दोनों तैयार हैं, जैसा सब कुछ सोचा है वैसा हो जाए। तो तभी इश्की को चाची और चाचा जी दिखाई देते हैं जहाँ पे चाची जी से कहती है कि भाभी आहान की माँ है, बेटे की शादी हुई उन्हें नहीं बताया, बेटे की शादी हुई उन्हें नहीं बताया, ये कहाँ का इंसाफ है।
ये सब जानना तो उनका हक है ना। और फिर कार्तिक के पापा बोलने लगते हैं कि रितु बात ये है कि तभी इश्की अंदर आ जाती है। फिर चाचा जी कहते हैं कि अरे इश्की आओ आओ। और फिर इश्की कहती है कि किसका हक है चाची जी। फिर चाचा जी कहते हैं कि वो एक्चुअली बहुत क्लोजली फ्रेंड्स हैं, उन्हें तुम्हारे और आहान की शादी के बारे में बताया नहीं था, तो बस यही बात कर रहे थे, नथिंग इम्पोर्टेंट। फिर चाचा जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर इश्की कहती है कि चाची जी आप ठीक तो है ना। तो फिर चाची जी कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। एक काम कर, आज मैं तेरे रिसेप्शन पे क्या पहनूं ये सिलेक्ट करवा दे, आजा आजा। तभी दिखाया जाता है कि चाची कबर्ड खोलती है, तभी वहाँ से कुछ गहने गिर जाते हैं नीचे। और फिर इसकी कहती है कि चाची जी ये किसकी ज्वेलरी है। फिर चाची कहती है कि आहान की माँ की ज्वेलरी है, इसे तू ही रख ले, वो यहाँ होती ना तो अपने हाथों से तुझे देती। तभी वहाँ पे दादी आ जाती है और इश्की के हाथ से वो ज्वेलरी छीन लेती है। फिर दादी इश्की से कहती है कि ये तुझे कहाँ से मिला। तो इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। कल देखिए में दिखाया जाता है कि इश्की, सोनू, बाकी सभी के सभी डांस कर रहे होते हैं। तो फिर दिखाया जाता है कि इश्की आहान को फ़ोन करती है और कहती है कहाँ पे है। फिर आहान कहता है कि हाँ आ रहा हूँ। और फिर आहान के पास कॉल आता है और कहती है कि मैं रिया मैम के घर से फ़ोन कर रही हूँ, उनके मम्मी पापा बाहर गए हैं और रिया मैम बेहोश होकर गिर गई हैं। और फिर आहान कहते हैं कि मैं बस आ रहा हूँ। और फिर रिया को मेड कहती है कि वो कार आ गई। फिर रिया कहती है दरवाज़ा खुला छोड़कर चली जाओ। और फिर दादी इश्की से कहती है कि तूने अब क्या गुल खिलाया है जो आहान अपने रिसेप्शन पे नहीं है, जानती हूँ कि तुम दोनों की लड़ाई हुई है। और फिर इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म